एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और कंफ्यूजिंग वर्ड्स कर रहे हैं अब हम एस से। हमारी पूरी सीरीज है कंफ्यूजिंग वर्ड्स की फ्रॉम अल्फाबेट ए टू जेड और ये उसी का एक पार्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड देखो यहां पर सेंशुअल। ओके, सेंशुअल ये, और दूसरा वर्ड क्या है सेंशुअस। ये दो चीजें हैं। ओके, सेंशुअस जो है ये कोई भी कलात्मक चीज से रिलेटेड होगा। ओके, इट मींस प्लीजिंग टू द सेंसेस, स्पेशली रिलेटेड टू ब्यूटी, आर्ट, नेचर। ओके, जो आर्टिस्टिक चीजें हैं ये उससे रिलेटेड होगा। द सेंशुअस म्यूजिक इट क्रिएटेड अ काम एंड रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, सेंशुअस जो है ये किससे रिलेटेड होगा अगर मैं आपको बताऊं, ये एस्थेटिक्स से, जो हमारे एस्थेटिक्स होते हैं ये उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, और जो सेंशुअल है ये होगा रिलेटेड टू फिजिकल प्लेजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिजिकल प्लेजर्स से ये रिलेटेड होगा, फिजिकल प्लेजर्स। ओके, तो टच, टेस्ट, स्मेल उनसे रिलेटेड। सेंशुअल अरोमा ऑफ फ्रेश फ्लावर्स फिल्ड द रूम। ओके, ये दो हमारे वर्ड्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे परफ्यूम कैसी होगी, वो सेंशुअल होगी क्योंकि वो हमारे सेंसेस से रिलेटेड है। ओके, और सेंशुअस के लिए क्या हो सकता है, ओके, सेंशुअस के लिए कोई फैब्रिक है वो सेंशुअस हो सकता है। ओके, तो ये दो हमारे वर्ड्स थे। आगे देखो, आगे बड़े सिंपल से तीन वर्ड हैं। एक है हमारा सेट, एक है हमारा सिट और तीसरा हमारा है सीट। सीट का मतलब क्या होता है, किसी को बिठाना। मां ने बच्चे को जो है कुर्सी पे बिठाया, छोटा बच्चा है। मदर सीटेड द बेबी ऑन द चेयर। ओके, मान लीजिए आप कोई प्ले देखने गए हैं, वहां पर एक व्यक्ति आया जो आपको आपकी सीट पर तक लेकर गया और कहा सर यहां बैठ जाइए, तो हम क्या कहेंगे, द मैन सीटेड मी ऑन माई सीट। ओके, तो वो क्या है, वो है हमारा सीट, जब किसी को बिठाया जाता है। सीट मीन्स टू शो समवन वेयर टू सिट। द वेटर सीटेड द बॉय एट हिज यूजुअल टेबल बाय द डोर। आप मूवी देखने जाते हैं, वहां कोई व्यक्ति आता है आपकी हेल्प करता है। आप कहीं खाना खाने जाते हैं, वहां कोई व्यक्ति आएगा आपको आपकी जगह बताएगा कि सर यहां बैठ जाइए। वो सारे क्या है, वो सीट हैं। ओके, उस जगह को भी सीट बोलेंगे। ये वर्ब भी होता है तो ये सीटेड भी है, इसका पास्ट टेंस। ओके, सिट का मतलब तो क्या है, बैठ जाना, बैठ जाना। ठीक है, बैठ जाना तो बड़ा ही सिंपल है। ओके, शी सिट्स बिसाइड मी इन द क्लास। द टीचर टोल्ड ऑल द स्टूडेंट्स टू सिट डाउन। ओके, वी हैड टू सिट इन वन प्लेस साइलेंटली थ्रू आउट द पीरियड। और सेट, सेट मीन्स टू पुट और प्लेस समथिंग सॉलिड समवेयर। ओके, आप अलार्म वगैरह भी सेट करते हैं, सेट द अलार्म, राइट। Set your bag for the next day to school. महेश set his new lamp on the table. किसी चीज को एक तरह से जो हम कहते हैं ना, सेट करने का मतलब क्या होता है, सेट करने का मतलब किसी चीज को वहां पर लगा देना। My mother set all the flower pots in the balcony. Okay, और सेट एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, आप याद रखना पास्ट टेंस में भी ये सेट ही रहेगा, SET। और सूरज के अस्त होने के लिए भी ये यूज हो जाता है, तो ये इसकी डिफरेंट यूसेज हैं। नेक्स्ट देखो, ये है सिंगली। ओके, ये किससे आया, ये आया सिंगल से। किससे आया, सिंगल से, एक एक करके, सिंगली। सिंगली मीन्स वन बाय वन। द फायर ड्रिल रिक्वायर्ड एवरीवन टू लीव द बिल्डिंग क्वाइटली एंड सिंगली। ठीक है, यानी कि हर किसी को जो है एक एक करके जाना था। द गिफ्ट्स वर चेक्ड सिंगली, SINGLY। आप एग्जाम देने जाएंगे तो क्या एक एक स्टूडेंट जो है उसको फ्रिस्क किया जाएगा, एंट्री देने से पहले एक एक स्टूडेंट का सिक्योरिटी चेक किया जाएगा। Yes, the students were frisked singly at the examination center. The passengers were frisked singly at the airport. और singularly, next हमारा क्या है, singularly. It means extraordinarily, in an outstanding manner, बहुत ही बेहतरीन। ओके, हम एक तरह से कहते हैं ना कि अकेले और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसने ये काम किया, वहां पर ये यूज होता है। ही सिंगुलरली फॉट द रेबल्स ऑफ वन बाय वन। हिज आइडियाज वर सिंगुलरली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ओके, शी फॉट singularly, she fought
SINGULARLY, singularly against the injustice. क्लियर टू यू? ओके, ये था हमारा वर्ड नंबर 156. अब देखो यहां पर ये बड़े इंटरेस्टिंग है. एक है हमारा सम टाइम, और यहां पर सम टाइम के बीच में एक स्पेस है. सम टाइम, ये कौन सा सम टाइम है? ये है सम, और ये है टाइम. सम का मतलब कुछ, और टाइम का मतलब समय. तो ये हो गया कुछ समय. ये एक ही वर्ड है सम टाइम, ये है किसी समय. और ये है सम टाइम्स, ये है कभी कभी. कभी कभी मैं बाहर खाना खाने जाती हूँ. समटाइम्स आई गो आउट फॉर डिनर. कभी कभी मैं वीकेंड पर अगर समय हो तो मैं कोई मूवी देख लेती हूँ. समटाइम्स आई वॉच अ मूवी ओवर द वीकेंड. ओके, कभी कभी मेरे पेरेंट्स आ जाते हैं मेरे पास रहने. समटाइम्स माई पेरेंट्स कम टू स्टे विद मी. ये वो वाला है कभी कभी, राइट. अब ये वाला क्या है? ये है थोड़ा समय. आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको इस समस्या का समाधान बताती हूं. गिव मी सम टाइम. मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए. आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम. राइट, ये वाला सम टाइम है. और ये कौन सा सम टाइम है? ये है किसी समय. सम टाइम रेफर्स टू एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम. भविष्य में कभी. आई विल सी यू अराउंड सम टाइम. मैं तुमसे कभी मिलूंगी. क्लियर टू यू? देखो, बहुत छोटी छोटी चीजें हम अक्सर कहते रहते हैं. ओके, कहते रहते हैं पर हमें उनके डिफरेंस नहीं पता. ओके, तो ये क्या है? ये है एट एन अननोन टाइम इन द फ्यूचर. एट एन अननोन टाइम इन द फ्यूचर, भविष्य में कभी. राइट, ही विल मैरी मी सम टाइम. कभी तो वो मुझसे शादी करेगा. ही विल मैरी मी सम टाइम. ओके, चलो हम कुछ समय बाद बात करते हैं. लेट्स टॉक आफ्टर सम टाइम. कौन सा सम टाइम? ये वाला, कुछ समय बाद. राइट, समटाइम्स आई टेक माई पेट आउट फॉर अ वॉक. इज इट क्लियर टू यू? तीनों के डिफरेंस क्लियर है आपको? आगे अब यहां पर देखो, पहला है हमारा स्टैचू. इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्टैचू, मूर्ति. वो जो चौराहों पर आप लगी हुई देखते हैं बापू की मूर्ति, इट्स अ स्टैचू. यह है स्टैच्यूट, कानून. राइट, स्टेचर, प्रतिष्ठा, कद. ये है तीनों के डिफरेंस. अब जो स्टैचू है ये कार्व्ड और शेप्ड इमिटेशन होती है किसी ऑब्जेक्ट की. देयर इज अ स्टैचू ऑफ लार्ज बर्ड इन हर गार्डन. लोगों के गार्डन में गौतम बुद्ध की भी प्रतिमा होती है. देयर वॉज अ स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन द गार्डन. Right, they placed a statue of an Indian god near the entrance. Okay, ये वाला है. Right, the world's largest statue of the politician is found in Gujarat. Clear? अब अगला हमारा क्या है? statute. statute होता है law, regulation. The new statute requires businesses to follow strict safety regulations. यहां पर मैं चाहूंगी कि आप इस वर्ड पर जरा ध्यान दें. businesses, ये बहुत ही ट्रिकी स्पेलिंग है, स्पेलिंग में पूछ लिया जाता है. ओके, और stature, it refers to a person's height or reputation. RPM is a man of substantial stature in Indian politics and even abroad. क्लियर टू यू? ये सारे क्लियर है आपको? ही हैज अ ग्रेट स्टैचर इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स. ओके, द प्लेयर्स स्टैचर ग्रू इवन आफ्टर रिटायरमेंट. यानी कि उसका जो कद था, कद का मतलब यहां हाइट से नहीं है. कद का मतलब है कि उसकी जो रेप्यूटेशन है, उसकी जो छवि है, उसकी जो गुडविल है, ओके, उसके लिए ये यूज होता है. इज इट क्लियर टू यू? ओके, द न्यू स्टैच्यूट बैन्स चाइल्ड लेबर. क्लियर टू यू? ये कानून और लॉ के लिए है, ये प्रतिष्ठा के लिए है, और वो मूर्ति के लिए. अगला देखिए, एक तो है आपके सामने सेंसिबल. ये सेंस से आया, सेंस. ओके, ये सेंसिटिव. सेंसिटिव क्या है? संवेदनशील. संवेदनशील इलाकों में गोलाबारी हुई. संवेदनशील इलाकों में दंगे भड़क गए. संवेदनशील इलाकों में आर्मी की टुकड़ी भेजी गई. इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना. संवेदनशील का मतलब क्या है? जहां पर आसानी से असर पड़ जाए. लोग भी तो सेंसिटिव होते हैं, सिर्फ इलाके ही थोड़े ही सेंसिटिव होते हैं. जो फट से रो पड़े, फट से शिकायत कर दे, फट से रिएक्ट कर दे, फट से कहे हाँ मेरा नुकसान करवा दिया तुमने. ओके, जिसमें मैच्योरिटी नहीं है, वो सारे सेंसिटिव.
Sensitive means easily affected, emotional. She is sensitive to criticism. ओके, ये सेंसिबल का मतलब समझदार, प्रैक्टिकल, ओके, रीजनेबल. माई सन इज वेरी सेंसिबल. योर एडवाइस सीम्स सेंसिबल. ओके, she decided not to marry an unemployed person and that seemed a sensible move to me. राइट. हर पेरेंट्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव. उसके माता पिता जो हैं वो बहुत जल्दी बहुत भावुक हो जाते हैं. ओके, इन द स्टॉक मार्केट, इन द स्टॉक मार्केट one should make सेंसिबल इन्वेस्टमेंट्स. सेंसिबल मतलब सोच समझकर. सेंसिबल इन्वेस्टमेंट्स, सेंसिबल एडवाइस, सेंसिबल मूव. ओके, सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब समझदारी से किया हुआ. सेंसिबल. इट वॉज अ सेंसिबल मूव दैट ही क्विट हिज जॉब एंड स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस. सेंसिबल. और सेंसिटिव क्या है? बेबी स्किन इज वेरी सेंसिटिव, संवेदनशील होती है. सो देयर आर स्पेशल प्रोडक्ट्स फॉर देम. सेंसिटिव. क्लियर? आगे अब हमारे सामने एक है सिवियर, सिवियर, और दूसरा है सेवर. सेवर, सेवर होता है किसी चीज को काट कर अलग कर देना. काट कर अलग कर दिया. इट मीन्स टू कट और सेपरेट. ओके, द स्टॉर्म सेवर्ड द पावर लाइन्स. ओके, द डैमेज्ड लेग वाज सेवर्ड इन द सर्जरी. और ये सिवियर, इसका मतलब होता है सीरियस, हार्श. द इंजरी वाज सिवियर. ओके, he was sensitive, so he could not take the severe criticism. The critics were very very severe about the reviews of the movie. Okay, ये क्या है? ये है गंभीर, ये है कठोर. severe. Is it clear to you? Right? severe. Okay, he has a severe allergy. He has a severe allergy to क्या हो सकता है? सिवियर एलर्जी टू मिल्क. ऐसे लोग हैं आजकल कि उनको दूध से एलर्जी है. क्लियर टू यू? नेक्स्ट. अब हमारे सामने क्या है? एक है हमारे सामने सिम्युलेट, सिम्युलेट, और एक है स्टिम्युलेट. सिम्युलेट होता है नकल करना, दिखावा करना. सिम्युलेट मीन्स टू इमिटेट और टू प्रिटेंड, नकल करना. द ट्रेनिंग सिम्युलेट्स रियल लाइफ सिचुएशंस. राइट. ये जो पहलगाम अटैक हुआ, इसके बाद स्थिति ऐसी बनी कि भाई हो सकता है वॉर हो जाए. तो क्या हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने ड्रिल्स नहीं करवाई कि एक ब्लैकआउट होगा और इस तरह की चीजें होंगे, सायरन सुनाई देगा और जनता को बताया गया है कि आपको क्या क्या करना है. तो क्या हमने अगर वॉर हो जाए उस सिचुएशन को एक तरीके से जो है हमें उसमें क्या करना है उसकी नकल करके देखा? यस. तो वहां पर क्या यूज होगा? वहां पर यूज होगा सिम्युलेट. इट मीन्स टू इमिटेट और प्रिटेंड. जो फ्लाइट की जो पायलट बनना चाहते हैं वो इतने घंटे उनको उड़ान भरनी है ताकि वो जो है उन सिचुएशंस में कैसे हैंडल करेंगे वो सारी चीजें वो सीखते हैं. वहां पर क्या यूज होगा? सिम्युलेट. और स्टिम्युलेट का मतलब होता है टू एनकरेज और एक्टिवेट. कॉफी कैन स्टिम्युलेट योर ब्रेन. लेट का मतलब होता है एक तरह से एक्टिवेट करना, एनकरेज करना. आप लोगों ने देखा है इंडिया में सुबह सुबह बहुत लोग कहते हैं मुझे चाय मिलती है ना उसके बाद ही मेरा दिमाग काम करता है. ओके, थोड़े हाई फाई हो जाते तो वो क्या कहते हैं? नो, कॉफी. कॉफी हमारे लिए जो है वो दिमाग को स्टिम्युलेट करने का काम करती है. ओके, टी इज सपोज टू स्टिम्युलेट द माइंड. कॉफी इज सपोज टू स्टिम्युलेट द ब्रेन. तो स्टिम्युलेट का मतलब एक तरह से एक्टिवेट करना. राइट? स्टिम्युलेट. आगे देखिए, एक है हमारे सामने स्केर्स, और इस स्केर्स से एक वर्ड आता है स्केर्सिटी. क्या आपने सुना है? और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है किसी चीज की कमी हो जाना. और दूसरा है हमारा स्केर, SCARE, स्केर. ओके, ये जो स्केर है ये है डराना. ओके, डराना. और ये क्या है? ये वर्ब है. आपने सुना होगा स्केयर मीन्स टू फ्राइटन. डोंट स्केयर द चिल्ड्रन. लिजर्ड्स स्केयर्ड द चिल्ड्रन. द स्ट्रेंज लुकिंग मैन, ओके, ही स्केयर्ड द चिल्ड्रन. राइट? ये होता है डराना. और ये स्केर्स क्या है? इट मीन्स लिमिटेड इन क्वांटिटी. वाटर इज स्केर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ बैंगलोर. स्केर्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन. ऐसा होता है किसी चीज की शॉर्टेज हो जाती है
water is scarce in many parts of Rajasthan. Jobs are scarce because these days there is a slowdown, there is a slump in the economy. Clear to you? तो ये कौन सा है? ये है scarce, और scare का मतलब डराना. The loud noise scared the child. The huge animal scared the child, यानी कि frightened. Okay, clear to you? ये दोनों words. आगे देखो, एक है हमारे सामने स्ट्रेट. ओके, ये क्या है? ये है सीधा. कोई भी चीज जो बिल्कुल सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, बेंट नहीं है, वो है हमारा स्ट्रेट, सीधा. आई वॉन्ट अ स्ट्रेट आंसर. ऐसा भी हो जाता है कि मुझे आप बिल्कुल सीधा जवाब दीजिए. का मतलब है नॉट कर्व्ड. ओके, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. जब छोटे बच्चों को हम लिखना सिखाते हैं तो उनको हम स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइंस, ज्वाइनिंग टू डॉट्स, ये सारी चीजें सिखाते हैं. स्ट्रेट, आई वॉन्ट अ स्ट्रेट आंसर फ्रॉम यू, यानी कि मुझे बिल्कुल सीधा जवाब दीजिए. गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट. सीधे जाइए और लेफ्ट मुड़ जाइए. ओके, स्ट्रेट. ये वाला स्ट्रेट कौन सा है? STRAIT. आप में से बहुत लोगों ने क्या ज्योग्राफी पढ़ी है? अब ये मत कहना नहीं पढ़ी, 10 तक तो हम सबने पढ़ी है. क्या ज्योग्राफी में ये वर्ड आता है? यस, आता है. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये इंडिया है. ओके, यहां पर हमारा श्रीलंका है. यहां क्या है? यहां बे ऑफ बंगाल है. राइट, बे ऑफ बंगाल है. यहां पर क्या है? यहां अरेबियन सी है. और यहां पे क्या है? नीचे यहां इंडियन ओशन है. राइट, ये एक लार्ज वाटर बॉडी, ये एक लार्ज वाटर बॉडी. दो लार्ज वाटर बॉडी को अगर बीच में कोई नैरो सी वाटर बॉडी जोड़ती है, वो कहलाती है स्ट्रेट. सो इट मींस अ नैरो वाटर पैसेज. तो यहां पर क्या पार्क स्ट्रेट लोकेटेड है? जरा मुझे बताना. एक डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए भी ये वर्ड यूज हो जाता है. द शिप पास्ड थ्रू द स्ट्रेट. STRAIT, स्ट्रेट. ओके, चलिए आगे चलते हैं. अगला वर्ड देखो आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट है. ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क करेंगे. ध्यान से देखो. वर्ड एक तो है हमारा सोशल. सोशल ये किससे आया? ये सोसाइटी से आया. सोसाइटी सुना है आपने? समाज. इसी से तो आपका सब्जेक्ट आता है सोशियोलॉजी, जिसमें हम समाज का अध्ययन करते हैं. ओके, सोशल, सामाजिक. सोशल नॉर्म्स होते हैं, सोशल कस्टम्स होते हैं, सोशल ट्रेडिशंस होते हैं, सोशल इवल प्रैक्टिसेस होती हैं, फिर सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं. समाज में जो सुधार लाए वो क्या कहलाए? वो सोशल रिफॉर्मर्स कहलाए. राजा राम मोहन रॉय, ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर. सोशल मींस रिलेटेड टू सोसाइटी. ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल बीइंग्स. राइट, उनको समाज में रहना पसंद है. और ये जो दूसरा वर्ड है हमारा, ये है सोशिएबल. सोशिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, आउटगोइंग, जो मिलनसार हो. शी इज वेरी सोशिएबल एट पार्टीज, यानी कि वो पार्टीज में बहुत ज्यादा मिलनसार है. क्लियर टू यू? ओके, सोशिएबल पीपल एडजस्ट वेरी वेल इन हॉस्टल लाइफ. He is not very sociable, but if you speak to him, he will help you. यानी कि जो फ्रेंडली हो, वो मिलनसार हो, उसके लिए ये वर्ड यूज होगा. अब हमारे सामने दो वर्ड्स हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सीजनड. सीजनड कौन होता है ये बताओ मुझे. और ये है सीजनल. सीजनल किससे आया? सीजन से. सीजन से आया. सीजन क्या होता है आपका? मौसम. राइट, जो मौसम से संबंधित हो. मैंगो एक सीजनल फ्रूट है. दीज आर सीजनल रेन्स, यानी कि इस मौसम में ये बारिश होती हैं जो मौसम से संबंधित हो. राइट, सीजनल मीन्स अकरिंग एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर. मैंगोज आपके सीजनल फ्रूट्स हैं. बताओ मुझे, आइसक्रीम्स, क्या ये भी एक हमारा ऐसा डिजर्ट है जो सीजनल है? यस, हम में से अधिकतर लोग इसको गर्मियों में ही तो खाते हैं. और ये क्या हुआ? ये हुआ सीजनड. सीजनड मींस एक्सपीरियंस्ड. ओके, ही इज अ सीजनड टीचर. आई एम अ सीजनड टीचर, जिनको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है. क्लियर? ही इज अ सीजनड बैट्समैन. फाइन. तो ये दो वर्ड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं. द लॉयर इज अ सीजनड डिबेटर. ओके, द सीजनड शेफ मेक्स एक्सीलेंट बिरयानी. ओके, मुझे कोई फ्रूट बताओ जो सीजनल है. एक तो हमने कर लिया मैंगो. क्या लीची भी जो है वो सीजनल है? यस, लीचीज बहुत ही थोड़े टाइम के लिए आती हैं. ये लीचीज आर ऑल्सो सीजनल फ्रूट्स. अब यहां देखो, ये क्या है? ये है सेप्टिक और ये भी, ये सेप्टिक.
ओके, ये कौन होगा? ये ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा शक करे, इसको हमेशा डाउट होगा। इट मीन्स वन हु डाउट्स और क्वेश्चंस। ओके, जैसे कि हम में से बहुत सारे लोग हैं, कोई कहेगा मैं एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करता। ओके, उसके एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको डाउट है। कोई कहेगा मैं फेट और डेस्टिनी में बिलीव नहीं करता, मैं तो हार्डवर्क में बिलीव करता हूं। कोई कहेगा नहीं, फेट और डेस्टिनी ही तो है, वरना तुम करते रहो हार्डवर्क, कुछ मिलने वाला ही नहीं है। ये सारे जो विचार हैं लोगों के, जहां वो शक करते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज होता है, राइट। दूसरा, सेप्टिक। सेप्टिक का मतलब क्या है? सेप्टिक का मतलब है इन्फेक्टेड। ओके, इन्फेक्टेड। क्लीन द वुंड और इट मे बिकम सेप्टिक। गिव हिम अ टेटनस इंजेक्शन और इट मे बिकम सेप्टिक। द सेप्टिक टैंक was cleaned last week. Clean the wound. Okay, the wound needs urgent care or it may become septic. Clear to you? और ये देखिए हमारा, इससे हमारा सेंटेंस जो है वहां पर बना हुआ है। अब देखिए, एस से शुरू होने वाले जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अब आपको जो लुमिनेयर का स्टडी मटेरियल है, वहां से सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेनी है, ठीक है। केवल एक क्वेश्चन मैं यहां पर आपको करा रही हूं। यहां पर देखो, आपको स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्केयर्स और स्केयर ये दिए गए हैं। स्ट्रेट क्या होता है? ये वाला स्ट्रेट, इट मींस नॉट कर्व्ड, सो वन गोज विद डी। स्केर्स, स्केर्स क्या होता है? लिमिटेड इन क्वांटिटी, सो दिस गोज विद बी। ये वाला जो स्ट्रेट है, नैरो वाटर पैसेज, दिस इज सी। और ये स्केयर जो है, दिस इज फ्राइटन। सो ध्यान से देखो, वन विद डी, वन विद डी, एक तो हमारा यहां है और एक हमारा यहां है, ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद टू विद सी। Where do have we? I have 2 with C. Here I have 2 with C, 3 with B and 4 with A. So B is the correct answer. ठीक है जी, that's all in this video. वीडियो अगर आपको पसंद आई है, यहीं पर इस वीडियो के नीचे आपको थम्स अप मिलेगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन भी वहीं पर है। हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और आज ये वीडियो कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर करो जिनकी तैयारी में ये वीडियो उनको हेल्प करे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।